नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आजकल दैनिक जीवन में हमारी दिनचर्या गड़बड़ रहती, पोस्चर गड़बड़ रहता है, तो कमर दर्द की समस्या बहुत आम हो गई है। इससे अधिकांशतः सभी लोग परेशान हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे गृहिणी हो या काम करने वाले वर्कर हों। तो आइए हम बताते हैं कि इस कमर के दर्द से राहत कैसे मिल सकती है, चाहे साइटिका हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, पैर में नमनेस हो या पैर में झुनझुनी आ रही हो या पैर में लंगड़ापन आ गया हो। इसके लिए बहुत ही आसान सा हम आसन बताएँगे। इस पे आपको ध्यान रखना है कि हम पहले लेट जाएँगे, लेटने वाले आसन करेंगे। पहले हम सीधे लेट जाएँगे, शरीर पूरी तरह से सीधा रहेगा, कहीं तनाव नहीं रहेगा ज़्यादा। पैर के पंजे की एक्सरसाइज करेंगे हम। श्वास भरते हुए पैर के पंजे के एड़ी तक हम पहले अंदर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम बाहर की तरफ जितनी दूर ले जा सकते हैं शरीर से उतना ले जाएँगे। इसी क्रम में हम इसे 5 बार कम से कम दोहराएँगे, बहुत ही आसानी से। जितना आसानी से हो सकता है उतना करेंगे हम। अब दूसरे क्रम में हम एक घुटने को मोड़ देंगे और पैर को धीरे-धीरे हम ऊपर की तरफ उठाएँगे। ये देखेंगे हम कि बहुत ज़्यादा दर्द ना आ रहा हो पैरों में, वहीं तक उठाएँगे। कोशिश करेंगे पहले घुटने के बराबर में आ जाए। दर्द हो रहा है तो फिर हम नीचे तक करेंगे और दर्द नहीं हो रहा है तो ऊपर तक हम ले आएँगे, रुकेंगे और वापस आएँगे धीरे-धीरे। 3 से 5 बार दोहराएँगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई झटका नहीं देना है। इसी तरह से दूसरा पैर को मोड़ लेंगे। धीरे-धीरे श्वास भरते हुए पैर को उठाएँगे, रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएँगे। तीसरे अभ्यास में घुटने को मोड़ेंगे, कमर के नीचे हाथ रखेंगे, धीरे-धीरे कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जितना आसानी से उठ जाए। अर्ध सेतुबंद आसन भी कहते हैं इसे। कंधे तक इसका दबाव रहेगा, धीरे-धीरे वापस आ जाएंगे। रुकेंगे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, रुकेंगे, यथास्थिति, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगले क्रम में कमर के नीचे हाथ ऐसे ही रहेगा, पैर को नीचे की तरफ लाएंगे अपने से दूर। अब क्या करेंगे, कूल्हे को हम अपनी जो हाथ है उस पर दबाव देंगे, कूल्हे से दबाव देंगे हाथ की तरफ और पैर को नीचे की तरफ खींचेंगे। कितना खींच सकते हैं खींचेंगे, दोनों क्रियाएं साथ होंगी। कूल्हे से दबाव और पैर को नीचे खींचेंगे, ढीला छोड़ देंगे। अगले क्रम में हम पैर को मोड़ेंगे, अनंत आसन की स्थिति कहलाती है। जांघ पे हाथ रखेंगे, घुटने को धीरे धीरे नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। महसूस करेंगे लंबर और सेक्टर रीजन पे दबाव पड़ रहा है और जो डिस्क है वो खुलती हुई महसूस हो रही है। ढीला छोड़ देंगे। इसी तरह से 3 से 4 बार। अब अगले क्रम में हम इस तरह से रोल करके लेंगे कुछ और घुटने के बीच में रखेंगे। दोनों घुटनों को आपस में दबाने की कोशिश करेंगे। बीच में जो रोल किया हुआ टॉवेल है उसे यथाशक्ति दबाएंगे, ढीला छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि पैरों की मांसपेशियों में
ताकत आ रही है और तनाव दूर हो रहा है। 3 से 5 बार। रिलैक्स, पैरों के बीच में फासला करेंगे और आराम करेंगे। शवासन की स्थिति में जाके देखिए, जहां जहां खिंचाव हुआ है उसे पूरी तरह से रिलीज करें और आसान सा मुस्कुराए। उठने के क्रम में ध्यान रखेंगे, इन दोनों पैर को मिलाएंगे, एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, जिधर की तरफ उठना है उधर की तरफ हम करवट लेंगे, अपनी हथेली और कोहनी पे जोर देते हुए हम उठ जाएंगे। उठते समय ध्यान रखना है आप आसानी से उठेंगे, और जब भी लेटना है आपको तो इसी अवस्था में ही जाके लेटना है, जिससे हमारा पोस्चर सही रहे, कमर पे दबाव ना हो और आप सही रहें। थैंक यू वेरी मच।